लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 475 तक रिकॉर्ड की गई है। CERP ऑफिस में आलूदगी की शरह 792 रिकॉर्ड की गई है। DHA फेज़ 8 में आलूदगी की शरह 695, वर्की रोड 671, गुलबर्ग G3 में शरह 651 तक रिकॉर्ड की गई। मुल्तान रोड 593, सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी की शरह 588 रिकॉर्ड की गई है। क्या सूरत हाल है, अपडेट कर रही हैं मज़ीद समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, लाहौर का फ़िज़ाई मेयार शदीद ख़राब है। आलूदगी की शरह ख़तरनाक हदों को छू रही है। इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर बागों के शहर ने भारत के शहर दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त आलूदगी की शरह 475 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी आलूदगी की शरह अभी 600 से भी ज़्यादा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें बरकी रोड है, जहाँ पर आलूदगी की शरह 671 रिकॉर्ड की जा रही है। CERP ऑफिस के तरफ में 657 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुलबर्ग G3 में 651 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। FC कॉलेज के तरफ में आलूदगी की शरह 608 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन में 569 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रावी रोड के तरफ में 565 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से DHA फेज़ 8 में 551, मुल्तान रोड के तरफ में 539, जबकि सिविल सेक्रेटेरिएट के तरफ में AQI 530 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर की सड़कों पर हमें एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल भी दिखाई दे रहा है। पानी का छिड़काव जो है वो मुसलसल किया जा रहा है ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में कुछ हद तक कमी देखने में नज़र आ सके। लेकिन इस वक्त भी लाहौर जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। फ़िज़ा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं जो कि लाहौर की फ़िज़ा को मुसलसल मुतासिर करने का बायस बन रहे हैं, जिसके असरात इंसानी सेहत पर होते भी दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये ताकीद की जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें, ग्लासेस लगाएं, जिन औकात में फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है उन औकात में बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि अभी भी लाहौर जो है वो फ़िज़ाई निर्गम में है। हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालतों का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। महकमा माहौलियात की टीम भी वार्डन्स के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करें। हाई कोर्ट के ये रिमार्क से मजीद कहा, जैसे शाहिद करीम ने, कि हर कोई अपना सोच रहा है, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं देख रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया है। अदालत ने महकमों के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर इजहार बरहमी किया और एक इदारा आकर कहता है कि हमने मामला दूसरे के सपोर्ट कर दिया। ये कहना था जस्टिस शाहिद करीम का। गालिब मार्केट पार्क में तामीराती काम पर हुक्म इम्तनाई में भी तौसी की गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत की और अदालत ने PHA को मामले का जायजा लेने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं, हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान किया है। रायवन आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। इज्तिमा में उलमाए कराम के बयानात का सिलसिला जारी है। आज बाद अज नमाज फजर हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद का बयान हुआ। बाद नमाज जुमा हज़रत मौलाना इस्माइल गोधरा ऑफ इंडिया का बयान हुआ। बाद अज नमाज असर मौलाना कारी ज़ुबैर ऑफ बांग्लादेश का बयान होगा। बाद अज नमाज मगरिब हज़रत मौलाना अहमद लॉट ऑफ इंडिया का बयान होगा। तो रायवन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का ये दूसरा मरहला है। इज्तिमा में उलमाए कराम के बयानात का सिलसिला जारी है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज बाद अज नमाज फजर की बात की जाए तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद का बयान हुआ और बाद अज नमाज जुमा हज़रत मौलाना इस्माइल गोधरा ऑफ इंडिया का बयान होगा। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, रायवन में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज जुमेरात के रोज़ बाद असर मौलाना अहमद बटला के बयान से हुआ था, जिसके बाद तबलीगी जमात की आलमी मजलिस शूरा के फैसले की रोशनी में आज भी नमाज फजर और आज नमाज जुमा की अदायगी के बाद भी दुनिया भर से आने वाले मारूफ उलमाए कराम की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ी देर के बाद पिंडाल में नमाज जुमा अदा की जाएगी और नमाज जुमा के बाद जो बताया जा रहा है तो बांग्लादेश के मारूफ आलम दीन मौलाना इस्माइल गोधरा का बयान होगा। उसके बाद नमाज असर की अदायगी की जाएगी और नमाज असर की अदायगी के बाद भारत से आए हुए मारूफ आलम दीन मौलाना ज़ुहैरुल हसन का बयान होगा और उसके बाद नमाज मगरिब की अदायगी के बाद इंडिया से आए हुए मौलाना अहमद लाट का बयान होगा। इसी तरह हफ्ता के रोज़ भी मारूफ उलमाए कराम की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी रहेगा और नमाज फजर की अदायगी के बाद हदायत का सिलसिला शुरू होगा और उसमें यहाँ से रवाना होने वाली जो तबलीगी जमातें हैं इनको
मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए तो हदायत जारी की जाएंगी कि किस तरह जो लोग हैं उनको आमादा करना है और दीन इस्लाम की तरवीज में लाने के लिए उनके किरदार को सराहना है। अगर दीगर इंतजामात की बात की जाए तो तबलीगी जमात और सिटी ट्रैफिक पुलिस और ज़िले पुलिस और ज़िले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। सिक्योरिटी के ज़रा पहले मरले से ज़्यादा दूसरे मरले में इंतजामात किए गए हैं। मेन जो दाखिली रास्ता है इसको कंटेनर लगाकर बंद किया गया है, वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं और आने वाले जो शुरका हैं उनकी जामा तलाशी के बाद उनको इज्तिमागाह जाने की इजाज़त दी जा रही है। आज भी शुरका की आमद का सिलसिला जारी है। नमाज फजर की बाद हदायत होंगी और इतवार के रोज़ सुबह दुआ होगी, जिसके बाद रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दोनों मराहिल इख्तिताम पजीर होंगे। और इनखला के अगर इंतजामात की बात की जाए तो 3 अहम शाहराएँ जो है वो एक तरफा ट्रैफिक के लिए उस वक्त मुख्तस की जाएंगी, जिसमें रायवंड से ठोकर न्याज बेग जाने वाला रायवंड रोड है, सुंदर रोड जो मुल्तान रोड से पर जाता है और इसी तरह जो मांगा मंडी रोड है इसको भी मुकम्मल तौर पर यकतरफा ट्रैफिक के लिए मुख्तस किया जाएगा। मोटरसाइकिलों को अलहदा पार्क किया गया है, छोटी और बड़ी गाड़ियों को भी अलहदा पार्क किया गया है ताकि इख्तितामी दुआ के बाद इनखला का अमल बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिपरा थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो करते हैं मॉल रोड का। चेयरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का धरना 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। धरने के बाद चेयरिंग क्रॉस चौक और एतराज से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी DSP खुर्रम चीमा की सरबराही में मौके पर ही मौजूद है। डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, नाबीना अफराद के मजीद क्या मुतालबात हैं और क्या कोई मुज़ाकरात हो पाए हैं या नहीं, उस्मान खादिम कम्बोह अपडेट करेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त माल रोड पे चेयरिंग क्रॉस के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे नाबीना अफराद की जानिब से धरना दिया गया है। 5वां रोज़ है इस धरने को और ये डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं। पूरे पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मुजाहिरीन यहाँ पे आए हुए हैं और उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। जो इनके लीडर हैं मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। समी साहब, क्या मुतालबा है और क्या अगला लाए अमल है? 5 दिन से तो आपके मुतालबा तस्लीम नहीं हुआ, आगे क्या करेंगे? मैम, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैडम मरीम नवाज़ साहिबा हम पर कब अपनी खुसूसी शफ़क़त और इनायत करेंगी। हम मैडम साहिबा से चाहते हैं कि मैडम जी आप अपनी खुसूसी निगहदाश्त और निगहबानी में हमारा ये मसला हल करवाएं, 1% कोटा हमारा सेपरेट करवाएं और इसके तहत जो हमारी 3000 प्लस 1 to 15 सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं तमाम तर 44 डिपार्टमेंट्स में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर और तमाम तर 44 डिपार्टमेंट एक्नॉलेज भी करते हैं कि आपकी वैकेंट सीट्स हैं, उनको फिल फॉर ओनली फॉर VI के इश्तिहार के तहत मुश्तहर कराएं ताकि हमारा ये धरने और एहतजाज वाला मसला हल हो जाए। धरना और एहतजाज मुजाहरा किसी मुहज़्ज़िम माशरे की इखलाकी इक़दार नहीं हुआ करती। माल रोड की एक साइड जो है चेयरिंग क्रॉस के मकाम पे वो मुजाहिरीन ने बंद की हुई है 5, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया। शहर के सरकारी स्कूलों में मेडिकल हाजिरी, बेशतर सरकारी स्कूलों में बोगस हाजिरी पकड़ी गई। बोगस इनरोलमेंट वाले मजीद सरकारी स्कूल बंद होने का खदशा है। दौरान मॉनिटरिंग बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी और हाजिरी रजिस्टर रोज नामचे में फ़र्क पड़ गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल बागड़िया बाटापुर में असल इनरोलमेंट 90 है जबकि 144 जाहिर की गई। मजीद तफसीलात बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, सरकारी स्कूलों में फ़िज़िकल हाज़िरी का आगाज़ किया गया है, जिसके ऊपर बोगस एनरोलमेंट जो है वो स्कूलों में होने का इंकशाफ हुआ है और यही वजह है कि बेशतर सरकारी स्कूल लाहौर में बंद होने का खदशा पैदा हो गया। और इसी हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जीवन हाना को जहाँ पर हाज़िरी 80 थी और ज़ायद शो की गई थी, उसको मर्ज कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पे बच्चों को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया है। जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल बसीन में असल एनरोलमेंट 70 थी और वहाँ पर 135 जो है एनरोलमेंट ज़ाहिर की गई थी। और इसी तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल बागड़िया में 90 एनरोलमेंट थी, जहाँ पर एनरोलमेंट को 144 जो है वो ज़ाहिर किया गया था। और यही बात है कि जब एनरोलमेंट 100 से कम होगी उस स्कूल को जो है ठेके पर दे दिया जाएगा या आउटसोर्स कर दिया जाएगा। इसी डर से स्कूल सरबराहान ने बोगस एनरोलमेंट शो की हुई थी, जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जो फिजिकल एनरोलमेंट की है स्कूलों में जाकर, जहां पर महकमे खजाना ने तमाम वासा को 891 मिलियन रुपए जारी किए हैं। तैयब अर्दगान अस्पताल को 581 मिलियन जारी किए गए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर मजीद अपडेट्स देंगे। जी कैसर खोकर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी के बाद वासा जो पूरे लाहौर है और पूरे सूबे के जो वासा है उनको 891 मिलियन यानी कि 89 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो जारी किए हैं ताकि उनके ऑपरेशनल अखराजात, उनकी तनख्वाहों के अखराजात
और उनके रोजमर्रा के मामला और सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो किए जा सके, उससे ये बजट जारी किया गया। वासा, लाहौर और वासा तमाम जो सूबे के वासा है उनको, जबकि तैयब अर्दगान अस्पताल जो है उसको ग्रांट इन एड जो है वो 581 मिलियन रुपए जो है जारी की गई है, ताकि अस्पताल के रोजमर्रा के मामला चलाया जा सके, ऑपरेशनल मामला चलाया जा सके और डॉक्टरों और स्टाफ को तनख्वाह दी जा सके। ये बजट जो है ये महकमा खजाना ने जारी कर दिया है। ठीक है, कैसे कुखर, बहुत शुक्रिया। आइमा कराम को माहाना 25,000 रुपए का वजीफा देने के लिए फंड्स मांगे गए हैं। हुकूमत की महकमा खजाना को आइमा कराम के लिए बजट मुख्तस करने की हिदायत। अली रामे मजीद अपडेट करेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, हुकूमत ने ऐलान किया था कि पंजाब भर के आइमा इकराम को 25,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा वज़ीर पंजाब ने मंजूरी भी दी। और अब फ़ंड्स के बंदोबस्त के हवाले से हुकूमत ने महकमा ख़जाना पंजाब को आगाह किया है कि फ़ौरी तौर पर फ़ंड का बंदोबस्त किया जाए। इसके लिए महकमा औकाफ़ को भी टारगेट दिया गया है कि वो महकमा ख़जाना से रुजू करे और फ़ंड की एलोकेशन के लिए जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल की जाएँ। अब अगर देखा जाए तो सालाना 20 अरब रुपए के अखराजात आएंगे पंजाब के अंदर जो आइमा इकराम है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक 65,000 जो आइमा इकराम है पंजाब के अंदर, उनको ये वजीफ़ा हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। तो एक माह के लिए एक माह का जो खर्चा है वो 1 अरब 63 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि हुकूमत इन आइमा इकराम को वजीफ़े के तौर पर जो है वो देगी। अब इसके लिए बड़ी अमाउंट है, तो बड़ी अमाउंट का रेंज जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसका बंदोबस्त करे और ये बजट महकमा औकाफ़ के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करे, ताकि महकमा औकाफ़ इन बजट्स की जो ट्रांसफ़र है और PITB के थ्रू इन आइमा इकराम तक जो है वो पहुँचाएगा। लेकिन उससे पहले अब आइमा इकराम की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उनका और जियो टैगिंग के हवाले से अमल जो है वो जारी है और इसमें PITB और महकमा औकाफ़ के जो हुकाम है वो बाकायदा जो है वो कर रहे हैं। जिला मुतासरीन को इमदादी रकम की फराहमी शुरू कर दी गई है। इमदादी रकम की फराहमी के लिए सेंट्रल पार्क फिरोजपुर रोड में कैंप लगाया गया। ताहिर खान अहवाल बता रहे हैं इस कैंप का। जी ताहिर। जी बिल्कुल, हालिया सैलाब के दौरान ज़िला लाहौर में जो सैलाब से लोग मुतासिर हुए थे, जो उनके नुकसानात हुए थे, उनका सर्वे हुआ और अब उस सर्वे की बुनियाद पर इन मुतासरीन को इमदादी रकूम की फराहमी का आज से आगाज़ हो चुका है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसील जानेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रायोरिटी थी कि जल्द अज जल्द जो भी हमारे सैलाब ज़दगान हैं उनकी कॉम्पनसेशन प्रोसेस कर ली जाए, तो उस हवाले से सर्वे कम्प्लीट कर लिया गया है। बैंक ऑफ पंजाब और PDMA के इश्तराक से यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर कायम कर दिया गया है। इसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज डे 1 है, तो तकरीबन 700 लोगों को कॉल चली गई है और वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो मर्द और औरत का अलग आपने देखा होगा कि एनक्लोजर बना दिया है हमने। तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि बाहर हमारी जो है स्क्रीनिंग हो रही है, एक वेटिंग एरिया है, वहाँ से लोग प्रोसेस होकर उनकी टिकट मिलती है जिस तरह की एक बैंक में होता है। और यहाँ पर टिकट काउंटर्स लगे हुए हैं हमारे 6, तो वहाँ पर इनकी जो पेमेंट्स प्रोसेस की जा रही हैं। जैसा कि आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, हर किस्म के जो लॉसेस लोगों ने फेस किए हैं, किसी ने कैटल लूज़ की है, किसी ने जो है घर लूज़ किया है, किसी की जान का मसला हुआ है, तो वो सब की जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। तो वो एडवांस उसकी वर्किंग हुई हुई है, हमारे पास सारा डेटा मौजूद है और 50,000 जो है यहाँ पे जो इनको नकद रकम दी जा रही है। बाकी जितना भी उनका अमाउंट है वो उनको बज़रिया ATM कार्ड यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये जब तक हमारे तमाम लोगों को कॉम्पनसेट कर नहीं दिया जाता ये कैंप कायम रहेगा। अगर फैसिलिटीज़ के हवाले से आपको आगाह करें तो यहाँ पे हेल्थ का कैंप भी है, रेस्क्यू भी मौजूद है, 2 ACs की यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, पोर्टेबल बाथरूम, पीने का पानी, LWMC तमाम जो महकमे यहाँ मुतहर्रिक है और इंशाल्लाह बहुत संगीत का टास्क अचीव करें। बहुत शुक्रिया। तमाम तहसीलों में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की इंस्टॉलेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कैमरों की इंस्टॉलेशन के लिए 15 अरब के फंड्स की मंजूरी दी गई है। इरफान मलिक अपडेट कर रहे हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज की इंस्टॉलेशन है, जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि पंजाब की हर तहसील जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से प्रोटेक्टेड बनाई जाए, जिसको जो है ख़त्मी मराहिल में ये प्रोजेक्ट जो है वो दाखिल हो चुका है। और आपको बताते चलें कि जहाँ पे काबीना की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस प्रोजेक्ट के ऊपर 15 अरब रुपए से ज़ायद के फ़ंड जो हैं उनकी मंजूरी दी गई थी, उसकी आज जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर ओपन बिडिंग कर दी गई है। इसमें आपको बताएं कि इस बिड ओपनिंग के अंदर 3 कंपनियां जिसमें NLC, FWO और NRTC जो है वो शामिल है और उनकी जानिब से इस बिड में हिस्सा लिया जा रहा है। जो भी कंपनी कम से कम रेट देगी, कम से कम बोली देगी, उसको ये बिड जो है वो फ्राहम की जाए, इसका टेंडर फ्राहम किया जाएगा और उसके बाद आइंदा चंद दिनों के अंदर इंस्टॉलेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें आपको बताएं कि पंजाब की
98 तहसीलें हैं। इसके साथ साथ बाकी जो तहसीलें हैं उसमें मेजर जो सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है या दीगर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे कमांड सेंटर ऑलरेडी बहुत शुक्रिया।